जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कभी आपके मन में ये प्रश्न आया है कि एक ही समय में एक ही दिन जन्म लेने वाले सभी व्यक्तियों का भाग्य एक जैसा क्यों नहीं होता है? क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्यों कुछ लोग पीछे ही रह जाते हैं, जबकि उनका जन्म एक ही दिन होता है, एक ही समय, एक ही घड़ी, समय भी वही, एक एक सेकंड भी वही होता है, फिर भी उनके जीवन में अंतर क्यों आ जाता है? ऐसा ही एक प्रश्न एक बार एक राजा के दिमाग में आ गया। तो राजा ने विभिन्न ज्योतिष विद्वानों को बुलवाया और बुलाकर राजा ने सभी ज्योतिष विद्वानों से प्रश्न किया। मेरी जन्म पत्रिका के अनुसार मेरा राजा बनने का योग था और मैं राजा बना, लेकिन उसी घड़ी, उसी मुहूर्त में अनेक व्यक्तियों ने जन्म लिया होगा, लेकिन वो राजा नहीं बन सके। क्यों? इसका क्या कारण है? राजा के इस विचित्र प्रश्न को सुनकर सभी निरुत्तर हो गए। क्या जवाब दें? एक ही घड़ी, एक ही मुहूर्त में जन्म लेने के पश्चात भी सबके भाग्य अलग अलग क्यों हुए? सब सोच में पड़ गए। अचानक एक व्रत खड़े हुए और बोले, महाराज की जय हो। आपके प्रश्न का उत्तर भला यहाँ कौन दे सकता है? महाराज, यदि आपको अपने प्रश्न का जवाब चाहिए तो यहाँ से कुछ दूर घने जंगल में जाइए, वहाँ आपको एक महात्मन मिलेंगे, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सके। राजा की जिज्ञासा बढ़ने लगी। वो अपने इस प्रश्न का उत्तर चाहते थे तो निकल पड़े घोर जंगल की ओर। घोर जंगल में जाकर देखा कि एक महात्मा आग के ढेर पर, अग्नि के ढेर पर बैठकर अंगार यानी कि गरम गरम कोयला खा रहे हैं, कोयला खाने में व्यस्त है। राजा उनके इस विचित्र व्यवहार को देखकर थोड़ा सा सहम गए। सहमे हुए राजा ने महात्मा से जैसे ही प्रश्न पूछा, महात्मा क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर महात्मा ने कहा, मैं तेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए नहीं हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं भूख से पीड़ित हूँ, चला जा यहाँ से। तेरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से कुछ आगे पहाड़ियों के बीच बैठे एक महात्मा है, वही दे सकते हैं। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। वो आगे बढ़ने लगा। अंधकार और पहाड़ी मार्ग पार करके बड़ी कठिनाई से राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। लेकिन ये क्या, महात्मा को देखकर राजा हक्का बक्का रह गया। दृश्य ही कुछ ऐसा था। वो महात्मा अपना ही मांस चिमटे से नोच नोच कर खा रहे थे। राजा को देखते ही महात्मा उसे डांटने लगे, चला जा यहाँ से, मैं भूख से बेचैन हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दे सकूँ। आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार जाओ, वहाँ तुम्हें एक आदिवासी गांव मिलेगा। उस गांव में एक बालक जन्म लेने वाला है जो कुछ ही देर तक जिंदा रहेगा। सूर्य उदय से पूर्व वहाँ पहुँच जाओ, वही बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। महात्मा की बात सुनकर राजा और बेचैन हो गया, बड़ा बेचैन हुआ। ये बड़ी अजब पहेली बन गया। ये क्या प्रश्न है? उसकी उत्सुकता, उसकी जिज्ञासा और प्रबल होने लगी। जो भी कुछ हो, वो वहाँ पहुँच चुका था। वहाँ से आगे जाने की उसकी इच्छा और प्रबल हो गई। चलिए आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। ऐसा सोचते हुए राजा बेचैन हृदय से आगे बढ़ने लगा। पुनः कठिन मार्ग पार करके किसी तरह उस गांव में पहुंचा। गांव में पता किया कि कहाँ बच्चा होने वाला है और उस दंपत्ति के घर पहुंचा। सारी बात कही, शीघ्रता से बच्चे को लाने के लिए कहा। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, दंपत्ति ने नाल सहित बालक को राजा के सामने रख दिया। राजा को देखते ही बालक जोर जोर से हंसने लगा और बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी समय नहीं है, किंतु अपना उत्तर सुन लो। तुम और मैं दोनों महात्मा 7 जन्म पहले के चारों भाई व राजकुमार थे। एक बार शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए। 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे। अचानक हम चारों भाइयों को आटे की एक पोटली मिली। जैसे तैसे हमने उसकी 4 बाटी सेक ली और हम सब अपनी अपनी बाटी खाने ही बैठे थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा वहाँ आ गए। बाटी खाने वाले भाइयों से उसने कहा, बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूँ, अपनी बाटी मुझे दे दो, मुझ पर दया करो, जिससे मेरा भी जीवन बच जाए, इस घोर जंगल से पार निकलने की मुझ में कुछ सामर्थ्य आ जाए। इतना सुनते ही भैया गुस्से से भड़क उठे और बोले, तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा, चल भग यहाँ से। वो महात्मा फिर मांस खाने वाले भाइयों के निकट आए, उनसे भी अपनी बात कही, किंतु भैया ने उस महात्मा से भी गुस्से में आकर कहा, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है ये बाटी, तुम्हें कैसे दे दूं? क्या मैं अपना मांस नोचकर खाऊंगा? भूख से लाचार वे महात्मा मेरे पास भी आए, मुझसे भी बाटी मांगी तथा दया करने के लिए कहा
किंतु मैं भी भूख के कारण धैर्य खोकर उनसे कह दिया कि चलो आगे बढ़ो, मैं क्या भूखा मरूं। बालक बोला, अंतिम आशा लिए वो महात्मा हे राजन आपके पास भी आए, दया की याचना की, और आपने सुनते ही उनकी इस दशा को दया देखते हुए खुशी से अपनी बाटी में से आधी बाटी आदर सहित उन महात्मा को आपने दे दी। बाटी पाकर महात्मा बड़े खुश हुए और जाते हुए बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म और व्यवहार से फलेगा। बालक ने आगे कहा, इस प्रकार है राजन, उस घटना के आधार पर हम सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फल, सबके रूप, सबके गुण, आकार, प्रकार, स्वाद में भिन्न होते हैं। और इतना कहकर वो बालक मर गया। राजा अपने महल में पहुंचा और माना कि शास्त्र भी 3 प्रकार के हैं, ज्योतिष शास्त्र, कर्तव्य शास्त्र और व्यवहार शास्त्र। एक ही मुहूर्त में अनेक जातक जन्मते हैं, किंतु सब अपना अपना किया ही ले पाते हैं। जैसा भोग भोगना होगा वैसे ही योग बनेंगे, जैसा योग होगा वैसा ही भोग भोगना होगा। यही जीवन है, यही सत्य है। तो दोस्तों यह कहानी हमने सोशल मीडिया से ली है, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोज़ के अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।